नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से हैं आपके साथ और लेकर आए हैं आदि पुरुष का रिव्यू। दोस्तों, हालांकि आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे और उनमें आपको कुछ पता चला होगा कि मूवी किस तरीके की है, तो आज हम भी बात करेंगे आदि पुरुष के बारे में। तो मनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरू बिल्कुल करते हैं, सर, आप क्या बिल्कुल। कहना चाहते हैं? सर मैं क्या कहना चाहूँ, मूवी तो बिल्कुल मजाक बना के रख दी। मतलब भगवान का इस तरीके से मजाक बनाया है ना, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। मूवी देख के इतनी बकलोली है उस मूवी में। मतलब रावण तो रावण नहीं, पता नहीं क्या बना दिया खटोला। अच्छा अच्छा, तुम्हें उसमें सबसे ज्यादा क्या अजीब लगा? सर सबसे जो अजीब लगा ना, उसको जो मतलब जो देखो, रावण था एक ब्राह्मण आदमी, ठीक है, भले ही वो राक्षस प्रकृति का था, लेकिन था कौन? ब्राह्मण। तुम यार चमगादड़ को वो खिला रहे हो मांस, सबसे गंदा सीन, सबसे नालायक सीन। ठीक है, जिसने बनाई है वो भी नालायक। चूसन बुखार। हाँ, चूसन बुखार या भूषण बुखार। भूषण कुमार। भूषण मुझे लग रहा है साली पिक्चर काली कर दी, ये खुद काले हैं। इसलिए अच्छा अपनी देखिए, शकल पे शुरू निकालती से है बात करते हैं मूवी के ऊपर। सबसे पहला सीन वो हमने जो देखा कि जो भगवान रावण को वजह से चमगादड़ पड़ गए, वो समझ में नहीं आया क्या था। चमगादड़ बताओ सर। वो चमगादड़ जो पड़ गए, उनका कोई सेंस था उस सीन का? नहीं, इन्होंने क्या किया ना, पिक्चर को बना दिया, मतलब ये समझ लो उसको कुछ अलग चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसी चेंज कर दी वो बिल्कुल ही खत्म कर दी। अच्छा, दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इन्होंने पैसा बनाने के लिए कमाया है। और दूसरी बात आप पूछिए क्या कह रहे हैं? सोने की लंका कैसी लगी आपको? काली लंका, कोयले की खान की लंका। सोना काला हो गया है। काला हो गया सर जी। मुझे अच्छा, लग रहा है उस सदी से जो सोने की लंका थी वो आज काली पड़ चुकी है शायद उनकी नजर में। और जो रावण का पुष्पक विमान था वो कैसा था? अरे सर जी, चमगादड़ पुष्पक विमान था भाई साहब। अच्छा, मतलब चमगादड़ विमान। रावण की हेयर कटिंग कैसी लगी? आज के मॉडल की सर। आज के मॉडल की पूरा मतलब लग रहा है कि रावण पूरा आजकल लौंडे में जा रहा है। मुझे थोड़ा ऐसा लगा था जी। आप ही सोचो ना, मतलब कोई कटिंग लोफरों वाली कटिंग करने का क्या मतलब है? एक बड़े बड़े बाल रखने थे, सादा सिंपल वस्त्र पहनना था, ऑरेंज कलर का वस्त्र पहनना था, नीचे लुंगी बांधी थी। अच्छा, वो क्या होता था कि पहले जमाने में युद्ध कब होता था? दिन में होता था, रात में होता था? सर जी मेरे को लग रहा है ना इनकी नजर में रात में होता था, मेरी नजर में तो दिन में ही हुआ है। यहाँ कब लगे पड़े थे वो? अच्छा, तुम मुझे बार बार ये भी तो बोल रहे थे कि ये सर अंधेरा सा मुझे लग रहा है ऑटो वालों ने कर रखा। मैं यही सोच रहा था, ब्राइटनेस क्यों, ब्राइटनेस कम है, पिक्चर काली है। दोस्तों, मनोज जी बार बार कह रहे थे ये इन्होंने ब्राइटनेस कम कर रखी, मैंने ब्राइटनेस नहीं कम कर रखी, वो बनी इस तरीके से। बिल्कुल नालायक मूवी बना दी यार, सोचो यार। दोस्तों, अगर मूवी की बात करें तो वास्तव में बहुत बड़ा मजाक उड़ाया गया है इसमें। भगवान राम का मजाक उड़ाया गया, रामायण का मजाक उड़ाया गया। अगर आप इसको मूवी को देखेंगे ना, तो आपको कुछ फीलिंग ऐसी आएगी, कुछ एवेंजर्स वाली या कुछ हॉलीवुड की इसमें फीलिंग आएगी, और बहुत ही डार्क डार्क वर्जन में इस मूवी को बनाया गया है। मीन्स रामायण रामायण की जो आत्मा थी उसको मार दिया गया है बिल्कुल। भगवान राम के चरित्र का बिल्कुल शोषण कर दिया गया है, और रावण के चरित्र को तो समझिए, वो तो बिल्कुल कोई कैरेक्टर ही नहीं है रावण का तो। ठीक है, हालांकि रावण राक्षस था, लेकिन अगर हम बात करें रामायण की तो ये त्रेता युग की स्टोरी है और एक टाइमलेस टेल है, जैसा कि इसमें बोला भी गया। लेकिन इसमें वास्तव में मतलब ऐसा काम कर दिया कि खत्म कर दी हर चीज, मतलब हर एक कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी लपाड़िया टाइप की लैंग्वेज थी, भद्दी भद्दी, जैसे मुझे लग रहा है गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे उसमें मतलब यार राइटर कैसी लैंग्वेज का यूज कर रहा है कि ये चल निकल। हाई स्कूल पढ़ के तो नहीं बन गए राइटर। किससे बात कर रहे हो आप? मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो? मतलब और सत्युग में जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, क्या बात त्रेता है भाई युग की साहब। बात है, और ये लैंग्वेज कौन सी है कि अबे निकल ले और अपन लंका लगाने के लिए और यहाँ पर हनुमान आए जी वाला डायलॉग सुना? वही हनुमान जी तो पिटती नजर आए पिटती उसमें। नजर आए। अरे यार, राम को भी पिटवा दिया भैया, भगवान को भी पिटवा दिया। थोड़ा थोड़ा बहुत तो चलो एक दो तो चलता है, लेकिन इसमें तो कुछ धक्का ज्यादा मुक्की ही चलती है कि मतलब घुसी दिखाया। घुसी और फिर जो क्या मतलब पिक्चर बनाई है, क्या मजाक बनाया है? फाइट थी वो बिल्कुल भी मतलब कुल मिला के ना तो इसे देखने में मजा आया, और ना ही कोई स्टोरी इस तरीके की लगी। और मैं बताऊं सर, ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने सोचा कि कुछ अलग करेंगे, हाँ, हर कुछ सब कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे। वो अलग 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 दिखाने के चक्कर में मतलब ये अलग हो गए कुछ जब हम बाहर निकले ना तो एक बंदा मिला ना, मैंने तो पूछा आई मूवी कैसे लग रहा है? मूवी तो ठीक थी, थोड़ी मतलब ठीक थी, थोड़ी ठीक थी, बस कुछ अलग कर दिया है इसमें। और दूसरा मिला यार रावण मांस खा रहा है या खिला रहा है, रावण मांस खिला रहा है यार, क्या है? मतलब क्या समझ से बाहर है, मतलब क्या है? तो बिल्कुल मजाक बना दिया भाई। लड़के भी मतलब जो, मतलब मानता हूँ पैसा कमा सकते हैं, बस ये कि हिंदू लोग देखने जाएंगे क्योंकि अच्छी होगी। लेकिन भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इतनी बकचोदी कर दी मूवी के संग। जो मूवी देख के आ रहा है ना, वो कह रहा है साला डायरेक्टर की पहले ढंग से खींच लो। हर सीन पे जय श्री राम डालने से आप मूवी को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर सीन में जय श्री राम डाल दिया, लेकिन जो मूवी है ना उसकी आत्मा को मार दिया। एक चीज देखा आपने, जब सीता जी से सॉरी हनुमान जी जब लंका पहुंचे, वहां से जब लौटे तो पूछ के ऊपर पहले वो बैठते हैं, उसके बाद बहस होती है, कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछ में आग लगा दी। हनुमान जी का डायलॉग कौन सा डायलॉग था वो? कपड़ा भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा हनुमान कहाँ डायलॉग मारेंगे? तो फिर चलो वो जो एक और डायलॉग था सर, यही तो कह रहा हूँ, हमारी बहनों को कोई छेड़ेगा तो मुझे अरे बहन का तो मैटर ही नहीं था रामायण में, मैटर तो सीता और राम जी का। मैं बता तो रहा हूँ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोचा है कि इसको कलयुग के हिसाब से बना दो। अरे भाई देखो, वही मैं कह रहा हूँ, जो भाषा है वो बहुत लपाड़िया टाइप की। और सबसे बड़ी बात देखो मनोज जी, मैं एक बात और बताऊं
कि चलिए वो वाले सीन की तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पूंछ पे बैठने वाला था वो तो हमने रामानंद सागर की रामायण देखी तो उन्होंने ऐसे सीन डाले, उनको अगर आप गायब कर देगा अलग बात है, लेकिन जो रामायण की आत्मा थी उसको खत्म कर दिया। जैसे जब सोने का हिरन देखा था, तो जब सीता जी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मुझे सोने का हिरन चाहिए, तो वहां पर जो राम जी हैं वो ये बोलते हैं कि ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो मजाक था। आपने एक देखा वो या क्या था, उन्होंने जब बोला कि सोने का हिरन, जिस पर कौन सा सीन था जो आप वो बोल रहे थे? डायरेक्ट कूद के भाई साहब रनिंग लगा दी। मैंने राम जी मैंने पूछा मैं कि ये क्या लगा, ये तो कूद गए। ना कुछ डायरेक्ट कूद दिए। अरे भैया कुछ तो दिखाते, कूदे क्यों कूदे, अचानक कूदा दिए भाई। और दूसरी बात एक और चीज सर, सबसे ज्यादा जो बुराई करी है ना, पहली बारी रामायण जो नाटक आता था, जो चला था, जिसमें वो जो हीरो राम जी जो बने थे अरुण गोविंद, वो भी चिढ़ गया है भाई साहब, तुमने इतनी नालायकी कर दी है। वो बंदा था, उससे ही पूछ लेते यार, वही बता देता तुम्हें मूवी कैसे बनानी है भाई। वो रावण का जो उड़न खटोला था वो पता है, सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं, सबसे बढ़िया पुष्पक विमान का जिक्र आता है रामायण में, और जिसने रामायण पढ़ी वो पुष्पक विमान के बारे में जानता है। और ये तो जिक्र जो लिया गया है साहित्य से लिया गया, वो पुष्पक विमान को कुबेर ने बनाया था। और यहाँ पे चमगादड़ से लेके घूम रहा है वो जिंदा जानवर, जिंदा पुष्पक विमान उसको खिला रहा है वो बकरे की टांग। और फिर यार एक चीज बताओ सर, एक सबसे बड़ी नालायकी, रावण कैसे चला था, रावण क्या कहता, बाल तोड़ गया था। मुझे लग रहा है पिछवाड़े में थोड़ा हो गया था, सीधी बात है। कैसे सर चलने की स्टाइल दिखा हुआ था, क्या बताऊं मैंने बोला था ना इसको बाल तोड़ हुआ है पक्का। वो हाइट वाइट, और सर वो जब वो कौन से कैसे रोबोट की तरह कैसे था, जैसे वो जो कौन सा डांस चलता है वो आजकल, ब्रेक डांस। अरे ब्रेक बोलते हैं वो, यूं करके चलते हैं, एकदम नाच जाते हैं। भाई साहब क्या है, हड्डियां चटक रही थी कि लाइटिंग चटक रही थी? अच्छा सर कहते हैं 600 करोड़ लग गया मूवी में। साली पूरी जंगल में तो मूवी बनाई नहीं, कलर प्रिंट करके मूवी बना दी, 600 करोड़ लग गया। मुझे लग रहा है 100 करोड़ भी नहीं लगाया इन्होंने, बट कमा लिया होगा नालायकी बना। नालायक सर वास्तव में एक तो बहुत बड़े नालायक सर। मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में कर देना चाहिए, इस फिल्म में ना एंटी हिंदू संगठनों का पैसा लगा हुआ है सर। ये सर पता है कैसा, जो इतिहास है ना, जो उसको ना मतलब समाप्त करने की कोशिश इसमें। और एक चीज और आती है सर, क्योंकि देखो मैं बताऊं, साउथ के जो लोग हैं ना, वो रामायण के बारे में उतना अभी जानने लगे हैं, पहले उतना नहीं जानते थे। हालांकि बहुत पूजा पाठ वाले हैं, मानते हैं, लेकिन यार किसी मतलब नॉर्थ इंडियन से या किसी से सलाह ले लेते तो मूवी आज एक मतलब बोलते ना, बोल नहीं रही होती, मतलब नाच रही होती पूरे ब्रह्मांड में। उन्होंने रेड़ मार दिया मूवी की। सबसे बड़ा मुझे गंदा सीन मुझे वो लगा, एक तो सालों ने मांस खिलाया, और दूसरी बात कि जहां सीता को रखा गया, ना तो बंदर जी ने आम खाए, सॉरी हनुमान जी ने ना तो आम खाए, ना केले खाए, ना उधर राक्षसों को मारा, हनुमान को पकड़ा ले गए। अरे हनुमान तो लड़े ही नहीं दिखे, पिटते ही दिखे। काय को मजाक बनाया भाई भगवान का बहुत। अच्छा सर वो जो संजीवनी बूटी का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? वो जो आइडिया दिया था वो देखो सुग्रीव, क्या नाम था उसके, विभीषण की वाइफ का नहीं था वो आइडिया, और ना वो पहली रामायण में उसकी वाइफ आई थी, सिर्फ वही आया था बंदा। इन्होंने वाइफ को भी घुसेड़ दिया और फिर उसको नहलाने भी ले गए, वो कपड़े भी बदल लिए। अच्छा वो सीन डाल रहे हो तुम यार, भले दिखा नहीं है लेकिन डाल तो रहे हो मिलते जुलते, कपड़े नहाते समय कपड़े बदल रही है, देखा ना सीन है ना। अच्छा उसमें एक और संजीवनी का जो वो दिया था जो गुरु होते हैं, इन्होंने संजीवनी को भी एडवांस कर दी, देखा। एडवांस। और वो हनुमान जी एक डायलॉग देखो, दुनिया में यही कहानी प्रचलित है कि हनुमान जी संजीवनी क्यों, पूरा पहाड़ क्यों लेकर आए थे, भूल गए थे। हाँ। और ये कह रहे हैं वहां पे बहुत सारे बीमार होंगे इस तरीके से। चलो मैं पूरा ही यार सोचा करो भैया, क्या खा रखा था, दारू भारू पी रखी थी क्या भैया? मुझे लग रहा है पैक लगा रखे थे। प्रभास जी भी चले गए, वो चल के बाहुबली बना रहे हैं जैसे लग रहा है इनको, ये सोच रहे हैं बाहुबली हिट होगी तो ये भी हो जाएगी वास्तव में। और मेघनाथ को काम आ रहा था झील में, वो तो यार सर वो तो एकदम बकचोद सीन था। रावण सुनो हाँ, वो कहानी खत्म। रावण के 100 पुत्र, तो मैं क्या था जो सर वो था, वो विभीषण ने बताया था वो राज की जी कैसे मरेगा रावण जो कैसे नाभि में विभीषण ने वो मतलब बहुत सारी आग देखी जाए तो विभीषण ने लगाई, क्योंकि राज उसी ने बताई। तो विभीषण ही बताता है कि राम जी ये ऐसे नहीं मरेगा, आप कितने भी गर्दन में बाण मार लो नहीं मरेगा, हाथ काट लो नहीं मरेगा, इसकी नाभि में त्रिशूल मारो, सॉरी बाण मारो, ये खत्म हो जाएगा। तब रावण उसे बोलता है कि घर की लंका तूने ढहा दी, मरते मरते भी श्री राम बोल के गया, इसमें तो बोला ही नहीं, सीधा टपक गया। नहीं, और सब वो बाद में भी कहते हैं कि भाई जो रावण था वो महाज्ञानी था। जब राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुझसे कुछ ज्ञान लेकर आओ, जब वो रावण से बात करते हैं, यहाँ पे तो रावण ही छिछोरा लग रहा था, उससे क्या ज्ञान लिया। एक चीज बहुत गंदी लगी, रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जब सीता को पकड़ा गया, एक तो जैसे चुड़ैल जा रही है साथ में बांधी, चुड़ैल को ले जा रहे हैं लटका के, जैसे कि तांत्रिक पूजा करोगे आप, उसका भूत भगाओगे, सबसे नालायक सीन ये लगा। प्लस जो रुद्राक्ष बंधे होते हैं ना, वो भोले बाबा के ही होते हैं, उनको तुमने टूटते हुए नीचे गिरते दिखाया, ये सबसे बड़ा गंदा काम लगा। मेरे को लग रहा है तुम्हें जूते मारने चाहिए। अच्छा एक सीन और देखा सर, जब स्टार्टिंग में जब वो ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं, पहली बात तो जब ब्रह्मा जी उसमें चिरकुट लगे, बिल्कुल मतलब
क्या लग रहा था वो ब्रह्मा जी, किसी एंगल से ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे पान खाने वाला कोई रास्ते में से पकड़ा, अरे थोड़ी बहुत ग्लो कुछ चेहरे पर, कुछ वो चीजें सर दिखनी जी, चाहिए एक चीज थी बताओ। कुछ। तुमने पूरी फिल्म में तो आलतू फालतू चीजें घुसेड़ दी। वह ब्रह्मा जी, वो सीन इतना बकवास और डल कर दिया है कि ब्रह्मा जी आए और फिर आपने देखा ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाँ। और रावण मुड़ा और चल दिया। चल दिया, क्या मतलब बकवास है भगवान को भी इज्जत नहीं, प्रणाम करके सर। भी नहीं, और रावण तो प्रणाम करता था भाई। रावण सर महाज्ञानी था, महाज्ञानी। ठीक है, उसने बात का उसका कुछ भी रहा, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्टिंग में उसने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। और फिर वहां पे वो ब्रह्मा जी खड़े कर क्या रहे थे, सबसे बड़ी बात ये ब्रह्मा जी वहां क्या कर रहे थे ब्रह्मा खड़े? जी खड़े होकर देख रहे थे रावण मुझे राम राम करेगा क्या। यार या ब्रह्मा जी ये देख रहे थे, देखो पीछे से रावण कैसा लगता है, हाँ। पीछे से हाँ। उसका सिर देखो सर कैसे लगा है, 5 यहाँ लगा दिए, और लटक रहे हैं, 5 मुड़ लगा दिए। बात कर रहे हैं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। भैया रावण के जो सिर थे ना, आप मुझसे सीख लो, नहीं मालूम है तो वो सीधे ऐसे थे, ऐसे। ऐसा नहीं तो कि आगे आगे पिक्चर डांस कर रहे हैं, मेला बना दिया साला पिक्चर का। भाई आगे मत बनाना, नहीं तो जल्दी कटोरा हाथ में आएगा तुम्हारे, कटोरा। तो उससे अच्छा कटोरा मत लाओ, नहीं तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि जैसे तुम्हारे काम वैसे खर्चे भी हैं। अब मैं क्या बोलूं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मूवी बिल्कुल बकवास है। तो दोस्तों हमारा यही सजेशन है कि आप मूवी को देखने बिल्कुल भी ना जाइए, और बिल्कुल बकवास मूवी है। अगर आपको देखना ही है तो कुछ दिन बाद ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ पिकासो जाएगी, पे देख लेना या यार, फिर ऐप पे देख लेना। किसी ऐप पर आ जाएगी, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। मैं तो सो गया था भाई, नहीं तो मैं सोता नहीं हूँ। अरे आप नहीं सर, बहुत से लोग सो वो गए पता है थे भैया, ऐसी नींद वो आई। हमारे आगे वाला था ना, वो भी सो गया था ऐसी नींद आई, जबकि आ अरे रही सर थी। जी, ऐसी नींद आई कि पानी पी रहा हूँ, रोड पे आके मैं पानी पी लूं, गले में डाला हूँ, साला पानी का बोतल इधर डल गया। ऐसी नींद आई, इतनी बकलोल फिल्म तू है। तो प्यारे दोस्तों, भाई राम का भाई अपमान मत करो, क्योंकि मनोज जी को वंशज जी के हैं भाई, अपमान मत करो, नहीं तो बता रहा हूँ हनुमान जी तो हैं धरती पे, लगा देंगे तुम्हारे, सुधर जाओ। बाकी बस बहुत है, मैं बोलूंगा गाली वाली दे दूंगा सालों को। मनोज जी वास्तव में मूवी देख के बहुत परेशान हुए, उनका जो दिल का दर्द था वो सब बयान हुआ। तो दोस्तों इसका बढ़ेंगे वीडियो की समाप्ति की ओर, मिलेंगे नेक्स्ट किसी जबरदस्त वीडियो में, जब तक की लेना चाहेंगे सही इजाजत।